ओके, सो आज स्टार्ट करेंगे हम। ऑलरेडी हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और कैपेसिटर में हमने कैपेसिटी निकाली कैपेसिटर की, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हमने कैलकुलेट किया। और एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमने निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, सो एक्चुअल में था क्या, हमने दो पैरेलल प्लेट्स को लिया, separated by a certain distance d, and this plate is given a plus q charge, this plate is given a minus q charge, and the two plates, they are connected with external power supply, a DC voltage, right? And the voltage is V. This is plus, minus. Now this becomes plus and this becomes minus. So this is positive potential V plus, this is negative potential. So the same positive potential will appear across the positive plate and same negative potential will appear across the negative plate. So यहाँ पे हमने जो एनर्जी निकाली थी, एक्चुअल में होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि मेटेलिक सरफेस है, ये नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब ये जो बीच में एयर है, इस एयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी हमें पता है, E is equal to V upon D, where V is this potential and D is the separation between the plates. So ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में सेटअप होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होनी थी, तो मैंने बताया था कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी का स्टोर होना है। सो होगा क्या कि ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, वर्क करेगी, है ना, और वो वर्क इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना था, वर्क हुआ W, और W को हमने चेंज किया U से पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना था, हाफ CV स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो V कितना आ गया, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ से U कितना आ गया, U इज इक्वल टू 1/2, C तो ऐसे रखा, V स्क्वायर की जगह कर दिया Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, तो ये आ गया Q स्क्वायर और ये आ गया बाय C स्क्वायर। तो ये C से हमने C को हटा दिया, तो U इज इक्वल टू 1/2, क्या आ गया मेरे पास, Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय C, राइट। सो ये एनर्जी स्टोर होगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, राइट। सो हमने इसमें दो पार्ट्स और डिस्कस किए थे कि अगर हम एक सिंगल कैपेसिटर की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का यूज करें, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइडर सर्किट बनता है, तो वहां पे एनर्जी के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था। ओके, सो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि भाई एनर्जी तो स्टोर हो गई इतनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय C, कितनी एनर्जी तो स्टोर हो गई। अब हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम स्क्वायर।
टेक दिस इक्वेशन 1, टेक दिस इक्वेशन 1, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि C कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, C इज इक्वल टू कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between the plates, right? So this is the capacity of a parallel plate capacitor with air between the plates. ये प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन हो गई, और ये परमिटिविटी ऑफ द एयर कि एयर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने देगी, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने देगी। सो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो ये C निकाल लिया हमने यहां से। अब मेरे को यहां से निकालना है V कितना होगा, तो V हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, V यहां से निकाल लो। सो लिख लो इसको, E इज इक्वल टू V अपॉन D, ये हमें पता ही है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट V इज इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू D। अब कॉल दिस इक्वेशन 3, कॉल दिस इक्वेशन 3, राइट, एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in equation 1. So put equation 2 and 3 in equation 1. So देखते हैं क्या मिलेगा। तो u is equal to 1/2, तो एज इट इज है। C की जगह क्या लिखा हमने, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये C की जगह आ गया। और V की जगह क्या लिखेंगे, V स्क्वायर मींस E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, ठीक है। सो E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, राइट, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय, ये 1D से 1D हटा दो, राइट। सो A एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू D, राइट। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत इजी है। अब यहाँ क्या काम करेंगे, मेरे को यहाँ बनाना है वॉल्यूम, तो मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को इस D से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एरिया इंटू D मींस जो प्लेट्स का एरिया है, प्लेट का, हर एक प्लेट का एरिया A है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये A इंटू D को इकट्ठा लिख दिया, और ये A इंटू D ये बन गया वॉल्यूम। सो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू D, है ना, सॉरी इंटू वॉल्यूम, D नहीं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन गया ना, ये वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। So this become A into D, V वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को U से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना था, U अपॉन V। तो इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, तो लिख सकते हैं U अपॉन V इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एंड U अपॉन V, U एनर्जी है, V वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और इसको लिखते हैं U से, एनर्जी डेंसिटी। सो U इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वेयर दिस U इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो ये हमने निकाल दिया, so this is the required energy density, energy stored per unit volume in the electric field of the two plates
ऑफ द कैपेसिटर, राइट। एनर्जी स्टोर्ड पर इसके एक यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम लो, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नाउ सी इट केयरफुली, 1/2 is constant, epsilon naught is constant, so I can write U energy stored, or U is directly proportional to E square. U is directly proportional to E square. इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्गर द फील्ड, जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उतनी ज्यादा होगी, एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। सो हमें यही चाहिए, अच्छा कैपेसिटर वो है, पावरफुल कैपेसिटर वो है जिसके एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा पावरफुल फील्ड चाहिए, और फील्ड पावरफुल कब होगा, जब ये डी कम होगा। डी इज स्मॉलर मींस द गैप बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल, then E will be the stronger, right? So E को स्ट्रॉन्ग करने के लिए D को स्मॉल रखना पड़ेगा, जितना प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम होगा उतना ही पावरफुल E होगा, और जितना पावरफुल E होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, सो हमारा ग्राफ एक पैराबोला आएगा, बिकॉज है ना, U इज इक्वल टू U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। सो जो स्क्वायर की फॉर्म में आता है, सो वो पैराबोला बनेगा। सो ग्राफ बिटवीन U एंड E, सो दिस इज U एंड दिस इज E, एंड ग्राफ इज ए पैराबोला। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये पैराबोलिक ग्राफ ऐसा बनेगा, ये 0 हो गया, और ये ऐसा ग्राफ हमारे पास बनेगा, right? So it is a parabolic graph. So this is all about the energy density. Now the second topic is force between the two plates of a capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो हमने पढ़ा है पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेट्स किसी डिस्टेंस d से सेपरेटेड हैं। तो बच्चों, दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी ना। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर प्लस q चार्ज है, इसके ऊपर माइनस q चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है d, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है d। सो हमें तो यही पढ़ा है कि इनके बीच में कूलम फोर्स होनी चाहिए, इनके बीच में फोर्स होनी चाहिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसके ऊपर हर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर फैला हर एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फैले हर एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो है पक्का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और यही फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। सो हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन the plates of a capacitor. Right? So जब भी फोर्स की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा वर्क के ऊपर भी सोचना जरूरी है कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मींस ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये नेगेटिव जो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये बनेगा, एक इमेज बनेगी अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। डी दोनों के बीच में सेपरेशन है। मैं नहीं चाहता
कि ये प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ टच हो जाए। सो इनको सेपरेट रखने के लिए मैं नहीं चाहता कि इनके बीच का जो डी है वो 0 हो जाए, डी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये डी इज इक्वल टू 0 मेरे को नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली अब इनके अट्रैक्शन को रोकने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा, मेरे को एक प्लेट को पकड़ के रखना पड़ेगा। आई हैव टू जस्ट पिक वन ऑफ द प्लेट इन माय हैंड ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें। सो टू अवॉइड और टू स्टॉप अट्रैक्शन, टू अवॉइड any attraction, I have to do work, I have to do work। और वर्क का पता ही हमें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमें पता है, इतना वर्क करना पड़ेगा हमें अगर इन प्लेट्स को अट्रैक्ट होने से रोकना है ना। दिस वर्क इज रिक्वायर्ड। और हमें यह भी पता है कि ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी। इतनी एनर्जी है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये एनर्जी भी कहां से आई है, ये भी कहां से आई है, एक्चुअली W से आई है ना, ये एनर्जी भी कहां से आई है, W, क्योंकि वर्क ही स्टोर हुआ है एनर्जी में, राइट। बट हमें यह भी पता है कि E is equal to V upon D, so we can write V is equal to E into D। so U is equal to कितना आ गया, U is equal to हाफ Q, और V कितना आ गया, E into D, ये कितना आ गया, E into D, right। so let me call this is my equation number 3, equation number 3। so ये भी एक्चुअल में है क्या चीज, वर्क ही तो है, दिस इज आल्सो द वर्क, है ना, वर्क ही तो है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3, W की वैल्यू प्लेस करते हैं, W एक्चुअल में W है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, FD इज इक्वल टू हाफ Q into E into D, cancel this D, cancel this D, so what I get, F, the force of attraction between the two plates 1/2 Q into E, Q into E, right, F is equal to half Q into E। और हमें यह भी पता है कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू V अपॉन D। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना प्लेट्स का, एक प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये बिटवीन द प्लेट्स। जब प्लेट की बात करते हैं हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पुट द वैल्यू ऑफ E, put the value, so this is my equation number 4 and this is equation number 5, put the value of E in equation number 4, means put equation number 5 in 4, so I get F is equal to 1/2 Q into sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught, my equation number 6, okay। and sigma can be written as sigma is equal to charge per unit area, charge per unit area, so F becomes, F is equal to 1/2 Q into Q upon A into epsilon naught, this becomes 1/2 Q square upon A epsilon naught, Q square upon A epsilon naught। So this is the actual force, this is the actual force between the two plates of the capacitor, of the parallel plate capacitor। So this force is directly proportional to charge scale, charge scale, larger the charge, larger will be the force, and inversely proportional to this A, means जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट का
उतनी कम अट्रैक्शन होगी, राइट। So now we have completed our two topics. First is the energy density and second is the force between the two plates of the capacitor. Okay, that's all for today.